जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑयल इंडिया लिमिटेड ट्रेड्समैन सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और जो भी आपके एग्ज़ाम को लेकर के इस वाले डाउट है वो आपके यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप सिलेबस के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि इसका एलिजिबिलिटी कैसा है, यानी कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भर्ती आपकी ट्रेड्समैन के पद पर निकाली है, जिसमें कि अलग अलग ट्रेड रखे हैं, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 535 है। सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा किया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर आगे दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको टाइम आने पर बता दी जाएगी। आप लोग ये फॉर्म 24 अगस्त 2021 से लेकर के 23 सितंबर 2021 तक भर पाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि चैनल के ऊपर अवेलेबल है। साथ ही इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो कि आप वॉच कर रहे हो। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पर हम आते हैं और नीचे आपको 3 पॉइंट के अंदर देखने को मिलेगा सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, यानी कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहां पर दोस्तों जो कैंडिडेट जिनके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन होगी, जो एलिजिबिलिटी के अंदर मेंशन की है नोटिफिकेशन में, तो वही कैंडिडेट यहां पर बुलाए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, यानी कि सीबीटी के लिए। और उनकी जो डेट तय की जाएगी उस डेट के ऊपर। फिर यहाँ पर जो आपका एक प्रोसेस रहेगा क्वालिफाइंग्स का, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें सीबीटी में अगर आप SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग हो, तो आपको कम से कम सीबीटी के अंदर 40% मार्क्स लाने होंगे। और इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी बच जाती है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रखे हैं। फिर आपको यहाँ पर ये बोला कि कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिक्लेरेशन इन दी कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आप इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, ये जो आपका फॉर्म सबमिट करेंगे, जिनका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट पाया जाएगा, जिनका डिक्लेरेशन सही से पाया जाएगा, जब आप फॉर्म को भरेंगे तो वहां पर जान पाओगे, वही कैंडिडेट सीबीटी के लिए बुलाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका पैटर्न रहेगा वो आप देख लीजिए। इसमें बोला है कि दी क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी विल कंसिस्ट 3 सेक्शन। इसके अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे, जिसके यहाँ अंदर सेक्शन ए में आपका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस। फिर यहाँ पर बोला है कि इसमें जो ये आपके सब्जेक्ट हैं ये तो हो गए ही, साथ में बोला है कि विद सम क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड, कुछ क्वेश्चन ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर भी होंगे। फिर बी सेक्शन में आपके रीजनिंग आर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, यानी कि इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। तीसरा आपका रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज इन दी कोर्स करिकुलम, यानी कि जो भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें सी सेक्शन में उस ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपने जाना। इसके बाद जो इसका पैरामीटर है वो आप देख लीजिए। सेक्शन ए में जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड से आएंगे, वो आपका 20% से होने वाले, जितने भी मार्क्स हैं उनका 20% का जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए से आएगा। फिर बी में जो आपके परसेंटेज रहेगी क्वेश्चन की, वो आपका 20% ही होने वाला है। और जो आपका सी सेक्शन है, जिसमें कि जो आपका ट्रेड से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो क्वेश्चन का 100% है उसका 60% आपका सेक्शन सी से ही आने वाला है। यानी कि जो भी आपका ट्रेड है आपको उसके ऊपर मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसी से यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका परसेंटेज का रेशियो यहाँ आपको जानने को मिल गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और जानकारी इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में MCQ बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में MCQ और हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हैं। इसमें यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपके अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है, इस अद्भुत कला को आप यहाँ पर खुल करके दिखा सकते हो, क्योंकि आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर आपको ये बोला है कि जो आपका पेपर होगा ये आपका सिर्फ 2 लैंग्वेज के अंदर होगा, जो कि है इंग्लिश एंड असमीज, यानी कि हिंदी में नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका पेपर हिंदी लैंग्वेज में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा या फिर असमीज में होगा। जिसमें आप देना चाहे वो दे सकते हैं। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको एग्जाम करने
करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको बोले कि जो कैंडिडेट विकलांग हैं उनको यहाँ पर जो समय है एग्जाम का उसमें थोड़ा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी जान ली है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो सेक्शन ए है जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इसके जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर किस तरह के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आप देख लीजिए। इसमें बेसिकली जो एक कैंडिडेट है उसके आसपास का एनवायरनमेंट वो कैसे देखता है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए अगर आप कोई स्पेशल स्टडी न भी करो तब भी आप उनको सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि वो एक आपके साइंटिफिक एस्पेक्ट को देखते हैं और उनके आंसर आप इस तरह से कर पाते हो। और ये सिलेबस के अंदर ही मेंशन किया है जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें इस एस्पेक्ट के अलावा जो आपका फोकस रहता है क्वेश्चंस के ऊपर तैयार करने में वो आपका होता है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च etc। आपको यहाँ पर स्पेशली बोला कि दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, यानी कि ये सभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं करते। अगर आपके आसपास पिछले 5-6 महीने में क्या कुछ घटा है, आपने न्यूज़ पढ़ी है, आपने टीवी देखा है, तो आपको तब भी इन क्वेश्चंस की जानकारी हो जाती है। इसके बाद जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो भी आप देख लीजिए। इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के अंदर वो होगा आपका स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इस तरह के ये टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में आपका मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स है वो आपका मेकिंग, सीरीज, एनालॉजी, फिगर, मैट्रिक क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट्स, लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूटिलरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हुए आपके इनके टॉपिक्स। जो आपका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में आपको जो आपका ट्रेड है उससे जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन की जो आपकी बेसिकली तैयारी होती है वही आपको करनी होगी। इसमें कुछ स्पेशली यहाँ पर मेंशन नहीं करके रखा है कि किन तरह से आपके क्वेश्चन होंगे, बस ये बोला है कि जो आपका ट्रेड है उसी से जुड़े हुए आपके टेक्निकल क्वेश्चन आपको सेक्शन 3 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड ट्रेड्समैन सिलेबस 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।